हे गाइस, दिस इज आशीष कपलेश अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? एक बार फिर से स्वागत है आपका करियर पॉइंट पे। एंड गाइस, वी ऑल नो यहाँ पे हम शुरू कर चुके हैं हमारा शॉर्ट ट्रिक सीरीज, जिसमें आज हम लेके आए ट्रिक नंबर 3, जिसमें आपको बताएंगे कि कैसे वेज रिलेटेड प्रॉब्लम, जैसे अगर आपने कभी कुछ क्वेश्चन किए हो जिसमें आपसे पूछा जाता है कि एक वेज के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, तो वेज को कितने एक्सेलरेशन से मूव कराएं सो दैट ब्लॉक वहां पे टिका रहे, अपनी पोजीशन पे टिका रहे। तो उसको हम बेसिकली सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट लगा के बड़े बड़े मेथड से सॉल्व करते हैं। बट गाइस ट्रस्ट मी, इतने सब करने की कोई जरूरत नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उसको एक शॉर्टकट मेथड से आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। नो डाउट ये एग्जाम में पूछा गया है, जेईई मेन के एग्जाम में या फिर AIIEEE के एग्जाम में ये चीज पूछी गई थी गाइस। तो आप कैसे इसको पूरे मेथड से सॉल्व करते हो, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा। देन आपको मैं ये बताऊंगा कि शॉर्ट ट्रिक से कैसे विद इन सेकंड्स आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, राइट? ओके, सो क्वेश्चन को पढ़ें जरा। अ ब्लॉक इज कैप्ड ऑन अ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड सरफेस विद एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा. The incline is given an acceleration a to keep the block stationary. Then a is equals to what? This is the wedge. एक ब्लॉक इसके ऊपर रखा हुआ है। इस वेज को a acceleration हम प्रोवाइड कराते हैं, so we have to calculate the value of a so that this block remains at rest. Guys, कैसे करना है? We all know, सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, एक FBD यानी कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ओके, सबसे पहले मान लो इस ब्लॉक का मास m है। अब इसके ऊपर एक फोर्स लगता है mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में। This angle is alpha, this one is 90, this one comes out to be 90 minus alpha. So guys, यहां से ये वाला पार्ट इस सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो ये बन गया 90, so this comes out to be alpha. तो ये कंपोनेंट बनता है mg cos alpha, right? This comes out to be mg sin alpha. कंपोनेंट्स लिए हमने, पर क्योंकि ये ब्लॉक इस वेज के ऊपर था जो एक्सेलरेट कर रहा था, एंड वी ऑल नो जब भी हम एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होते हैं दैट टाइम हम एक सूडो फोर्स का यूज करते हैं। सो दिस इज द सूडो फोर्स ma. नाउ दिस एंगल इज अल्फा, दिस वन इज आल्सो अल्फा, दिस कम्स आउट टू बी नथिंग बट ma cos alpha, and this can be written as nothing but ma sin alpha. राइट गाइस, तो यहां पे ma cos alpha, यहां पे ma sin alpha. What we want कि ब्लॉक स्टेशनरी रहे। स्टेशनरी रहने का मतलब है कि जितना फोर्स नीचे लग रहा है उतना फोर्स ऊपर लगे, तभी अपनी पोजीशन पे टिका रहेगा। सो हम सिंपली कहते हैं दैट ma cos alpha इज इक्वल टू mg sin alpha. ये पूरा मेथड हम जो सॉल्व कर रहे हैं ना गाइस, ये एग्जाम में हम लोग अक्सर करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व, ठीक है? तो यहां से m को कैंसिल आउट करते हैं, सो a कम्स आउट टू बी g टाइम्स ऑफ sin alpha अपॉन cos alpha, g टाइम्स ऑफ sin alpha डिवाइडेड बाय cos alpha, और यहां से a की जगह g tan alpha हमारे पास वैल्यू आती है, जो कि हमारा पहला ऑप्शन सेटिस्फाई करता है, राइट? ये तो पूरा कंप्लीट मेथड हो गया। शॉर्ट ट्रिक से कैसे इसको सॉल्व करें? तो देखो, शॉर्ट ट्रिक बहुत इजी है गाइस, इसकी आपको चुटकियों में समझ आ जाएगी, ठीक है? मैं यहाँ पे नीचे इसको शॉर्ट ट्रिक लिख देता हूं ताकि आपको ये चीज पता चलती जाए कि कभी भी ऐसा एक क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो हम इसको कैसे सॉर्ट आउट करने वाले हैं। शॉर्ट ट्रिक्स हम इसको कैसे करते हैं गाइस? देखो, कुछ समझो इस चीज के लिए, थोड़ा सा फील लेना इस चीज का कि अगर अल्फा, इफ अल्फा कम्स आउट टू बी 90 डिग्री, अगर ये अल्फा 90 डिग्री हो जाए तो ब्लॉक जो अलाइनमेंट है वो कुछ ऐसा हो जाएगा। अगर ये सीधा ऐसे ब्लॉक हो जाए, ये वेज अगर यहां से सीधा हो जाए, तो ये ब्लॉक जो इसके ऊपर रखा हुआ था वो 100% नीचे गिर जाएगा, राइट गाइस? एग्रीड? अगर ये अल्फा 90 डिग्री हो जाए, ये अलाइनमेंट जो अभी इंक्लाइन है वो एकदम सीधा हो जाए, तो ये ब्लॉक जो है m मास का, ये डेफिनेटली नीचे गिरेगा। इसको बचाने के लिए मैं कितना एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा हूं, ये आप सोचो जरा। सर ऐसे था तो कुछ वैल्यू आप एक्सेलरेशन की प्रोवाइड कर रहे थे, अगर ये पूरा ऐसे वर्टिकल हो गया तो ब्लॉक पक्का गिर जाएगा। सिर्फ एक केस में ये टिका रह सकता है, जब भी एक्सेलरेशन की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाए। बहुत ज्यादा मतलब एक्सेलरेशन अगर इनफाइनाइट हो जाए तो ये ब्लॉक रुक सकता है। तो यानी कि अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री पुट करने पे अगर एक्सेलरेशन इनफाइनाइट आता है तो वो हमारा सही ऑप्शन होगा। देखें जरा, tan अल्फा tan 90 कितना था गाइस? एवरीवन नोज tan 90 इज नथिंग बट इनफाइनाइट। तो यहां पे अगर मैं अल्फा की जगह 90 पुट करता हूं तो a जो आता है वो इनफाइनाइट आता है, यानी कि जो पहला ऑप्शन हमारे पास में वो बिल्कुल इसको सेटिस्फाई करता है। तो कहां मैं इतना सब करके, कंपोनेंट सॉल्व करके, उसको बैलेंस करके इतना दिमाग लगा रहा हूं यार? बेटर है मैं यहां पे ये बॉक्स के अंदर जो मैंने एक छोटी सी 2 पॉइंट्स लिखे, इनका यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं, राइट? सो गाइज, ये कुछ तरीके हैं जिससे हम अपने क्वेश्चंस को आसान कर सकते हैं, जिससे हम जल्दी क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट कर सकते हैं और ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस को हम कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं, राइट? तो एक जरिया है अपनी रैंक को बूस्ट करने का। ऐसे और बहुत सारे ट्रिक्स है, बहुत सारे अमेजिंग फैक्ट्स है गाइज, जो आपको हम सिखाते हैं एट करियर पॉइंट। सो इफ यू वांट टू जॉइन अस गाइज, यू कैन जॉइन अस। 15 तारीख से हम अपना बैच शुरू करने जा रहे हैं, नया बैच शुरू करने जा रहे हैं। सो गाइज, जो भी 10th में है वो 11th में शिफ्ट हो रहा है तो उनके लिए बैच शुरू कर रहे हैं, 11th से 12th में शिफ्ट हो रहे हैं उनके लिए भी बैच शुरू हो रहा है। लाइक यू आर गेटिंग ऑल दोज फैसिलिटीज जो आप यहां कोटा आके पढ़ते थे, अब आपके घर पे आके हम पढ़ा देंगे, ठीक है? सो देयर इज नो नीड टू कम टू कोटा। आप घर पे बैठो, घर पे बैठ के लाइव क्लासेस एंजॉय करो, जो कि स्टार फैकल्टीज, कोटा की वो सारी टॉप फैकल्टीज जिनसे आप एक्सपेक्ट करते हो ना पढ़ना, वो सब आपको लाइव पढ़ाएंगे यहाँ पे।
ओके जहां पे आपको डाउट सॉल्विंग मिलने वाला है, टेस्ट का डिस्कशन मिलने वाला है। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको मोटिवेशनल सेमिनार्स एंड गाइडेंस का सेशन मिलेगा जो कि आपके फ्यूचर को एक शेप दे सकता है। राइट गाइस, फॉर मोर डिटेल्स यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर। यहां पे नंबर्स हमने प्रोवाइड करा रखे हैं, यू कैन कॉल अस। जो भी आपकी क्वेरीज है आप पूछिए, बिंदास होकर पूछिए एंड मेक दिस डेट रिमार्केबल। ठीक है, 15 अप्रैल डेफिनेटली गाइस नया बैच शुरू होगा। बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिल सकती है यहाँ पे करियर पॉइंट के साथ में। राइट, अपार्ट फ्रॉम दैट फॉर मोर अपडेट्स यू कैन फॉलो अवर चैनल, यू कैन सब्सक्राइब अवर चैनल। करियर पॉइंट को आप फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। करियर पॉइंट जेई जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसको जरूर 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 गाइस वो लाल बटन पक्के से दबा लीजिएगा। ठीक है, सो अब आपसे मिलते हैं दोबारा से एक नए सेशन में एक नई ट्रिक के साथ में। तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।